Hello there, I am Dr. Deeksha Tiwari, fertility specialist and IVF consultant, New Hope IVF इंदौर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IUI प्रोसीजर क्या है और किन किन कपल्स को IUI करवाना चाहिए, उनके लिए IUI ट्रीटमेंट बेस्ट सूटेड है, कौन कौन IUI के लिए जा सकता है। तो जब भी हम IUI की बात करते हैं, हमारे दिमाग में कुछ सवाल आते हैं कि IUI प्रोसीजर क्या है, इसमें कितना कॉस्ट लगेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर एक कपल के मन में होता है कि इसमें सक्सेस रेट यानी सफलता की दर कितनी है, और यदि हम IUI करवाते हैं तो IUI प्रोसीजर के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली चीज़ है कि IUI कौन कौन कपल्स करवा सकते हैं। तो IUI वो कपल्स करवा सकते हैं जिसमें महिला की उम्र कम है, जनरली 35 के नीचे है, और शादी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जैसे अभी 3-4 साल हुए हैं, बेसिक ट्रीटमेंट आप ले चुके हैं, जैसे ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग एजेंट्स हैं, टैबलेट ले लिया है, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है ऑन रिपीटेड अटेम्प्ट्स, वो IUI करवा सकते हैं। और रिपोर्ट्स जो महिला की हैं वो ऑल इन ऑल नॉर्मल आ रही हैं, जैसे कि ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, ट्यूब्स पेटेंट है, एंडोमेट्रियम यानी बच्चेदानी का लाइनिंग ठीक है, एग्स काउंट, एग्स का नंबर, AMH इज ओके। और पुरुष की बात करें तो या तो सीमेन पैरामीटर्स नॉर्मल है, और या फिर माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, यानी कि काउंट एंड मोटिलिटी थोड़ी कम है, यानी चलन क्षमता एंड जो नंबर है स्पर्म्स का वो थोड़ा कम है, पर बहुत ज़्यादा डिरेंज नहीं है, बिकॉज वी नीड मोटाइल स्पर्म्स फॉर IUI। बिकॉज IUI में हम जो सीमेन यूट्रस के अंदर डालेंगे वहाँ से स्पर्म्स को खुद ही ट्रैवल करके एग्स तक पहुँचना पड़ता है, तो दैट मीन्स वी नीड मोटाइल स्पर्म काउंट्स फॉर IUI। तो इसलिए अगर टोटल मोटाइल फ्रैक्शन लेस देन 1 मिलियन आ रहा है तो जनरली IUI इज नॉट द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यू, इट शुड बी मोर देन 1 मिलियन टू गो अहेड विद IUI. Another thing is कि अगर there is no sexual intercourse between husband and wife, because many a times we see there is vaginismus, stress, anxiety है female partner को, intercourse कर ही नहीं पाते हैं, then IUI may be a choice. Secondly, अगर male partner को ejaculatory dysfunction diagnose हुआ है तो they can also opt for IUI as a treatment for fertility point of view। अगर बच्चा करना है तो ये भी एक ऑप्शन में आ सकता है। तो ये तो है कौन कौन कपल्स IUI करवा सकते हैं। अब अगर हम IUI करवाते हैं तो वो प्रोसीजर एक्चुअली में क्या है। IUI प्रोसीजर जो स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 2nd और 3rd डे ऑफ योर पीरियड। वहाँ से आपको कुछ टैबलेट्स या इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो कि आपके एज, एंट्रल फॉलिकल काउंट, AMH एंड बॉडी वेट के हिसाब से डिसाइड होते हैं, बिकॉज हमारा टारगेट जो रहता है वो रहता है 2 to 3x, बिकॉज उसके बियॉन्ड जाना इज जनरली नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज मल्टीपल प्रेगनेंसीज का रिस्क बढ़ जाता है, 4 बच्चे 5 बच्चे होना, दैट इज़ वाई वी हैव टू टारगेट नंबर ऑफ एग्स। वो हम फिर सोनोग्राफिकली मॉनिटर करते हैं। तो अगर सोनोग्राफी एक एडवांस सोनोग्राफी है जिसमें हम नंबर ऑफ एग्स एंड ब्लड फ्लो अराउंड दोज एग्स मॉनिटर कर सकते हैं, जिसमें हम पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी भी असेस करते हैं टू टाइम दी ट्रिगर, बिकॉज ट्रिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब एग रप्चर हम प्लान कर रहे हैं तो जब एग है तभी स्पर्म है, तभी फर्टिलाइजेशन मैक्सिमम होगा, इसलिए ट्रिगर इंजेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको दिया जाएगा, एंड उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग IUI का टाइम प्लान होगा। टाइम में आपको पहुंचना है जो भी टाइम आपको दिया गया है, और उस दिन सीमेन प्रिपरेशन होगी। सीमेन प्रिपरेशन जिसको सीमेन वॉश कहते हैं, उसमें जो सीमेन के डेब्रीज, इम्प्योरिटीज, डेड स्पर्म से वो हटा के जो अच्छे मोटाइल चलने वाले शुक्राणु हैं वो लेके यूट्रस में एक सिंपल कैथेटर के द्वारा अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में डाल दिया जाता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो यहाँ से जो स्पर्म है अब वो चल के एग तक पहुंचेगा एंड उसको फर्टिलाइज करेगा। तो इसमें एक और चीज़, टाइमिंग तो करेक्ट हो ही रहा है, इसमें एक और चीज़ इसमें करेक्ट होती है, क्योंकि जब भी आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं तो जो सीमेन है वो डिपॉजिट होता है वजाइना में, तो sperm has to travel all the way from vagina to cervix to uterus to fallopian tube, वहाँ पर जाके उसको एग को फर्टिलाइज करना है। तो डिस्टेंस बहुत लंबा ट्रैवल करने के लिए होता है। IUI में ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, बिकॉज हमने यूट्रस में डाल दिया स्पर्म, वो भी जो अच्छा मोटाइल स्पर्म है, तो इट रीचेस फास्ट बिकॉज इट हैज़ टू ट्रैवल अ शॉर्टर डिस्टेंस, तो फर्टिलाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है। तो अगर हस्बैंड में मोटिलिटी कम है सीमेन पैरामीटर में, तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम। तो ये है IUI प्रोसीजर। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका कॉस्ट कितना है।
तो जनरली कॉस्ट वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आपको कौन से सिर्फ टैबलेट दिए गए हैं कि इंजेक्शंस दिए गए हैं टैबलेट के साथ, या फिर इंजेक्शंस ही दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट थोड़ा वेरी करता है, विच गोज अराउंड 10 to 15,000 इंक्लूडिंग ऑल द medications, injections, IUI procedure, सोनोग्राफी, एवरीथिंग इंक्लूड करके ये राउंड अबाउट इतना कॉस्ट जाता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर कोई जानना चाहता है कि हाउ मच इज द सक्सेस रेट ऑफ IUI। तो बेसिकली जब हम एक यंगर एज में IUI कराते हैं, सक्सेस रेट डेफिनेटली एज कम्पेयर टू एन एडवांस एज अच्छा होगा। और सक्सेस रेट डिपेंड करता है कि हमने शुरू में टैबलेट लिया है कि इंजेक्शन के साथ लिया है। तो अगर सिर्फ टैबलेट लिया है तो IUI पर साइकिल सक्सेस रेट करीब 5 to 7% है। अगर इंजेक्शन के साथ टैबलेट कंबाइन करके लिया है तो इट गोज टिल 10 to 12%। और अगर सिर्फ इंजेक्शंस दिए गए हैं अंडे बड़े करने के लिए तो इट मे रीच अप टू 20-25%। और IUI अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यू कैन अटेम्प्ट फॉर 3 IUIs, जो क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट उसका विच गोज बियॉन्ड 25-30%। तो अगर क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट देखें तो वो और अच्छा है। तो अगर एक IUI आपने करवाया है और उसमें रिजल्ट नहीं मिला है तो यू कैन फर्दर गो अहेड फॉर IUI। अगर ये सारे पैरामीटर्स आपके रीच हो रहे हैं जो आप IUI के क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आप अगेन यू कैन अटेम्प्ट फॉर IUI सीइंग ऑल दोज पैरामीटर्स। एक और मेरा वीडियो है जो कि IUI सक्सेस रेट पे है कि हाउ टू इम्प्रूव द सक्सेस रेट ऑफ IUI, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो वो पैरामीटर्स एंड ये असेस करते हुए आप डिस्कस कर सकते हैं अपने डॉक्टर से व्हाट इज़ द बेस्ट treatment for you, and if they suggest you IUI you can always go ahead with IUI, because अगर IUI में रिजल्ट मिलता है तो हमारा बहुत सारा टाइम, एनर्जी एंड हमारा जो इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियली भी हम काफ़ी सिक्योर होते हैं IUI से रिजल्ट पाने के बाद, क्योंकि कोई भी आगे का एडवांस ट्रीटमेंट से हम बचते हैं। तो दिस इज़ ऑलवेज अ गुड चॉइस। एंड इम्पॉर्टेंटली इज कि जो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे वो ऑलवेज होगा एक होल एंड सोल इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, जो कि आपके वाइफ एंड आपके रिपोर्ट्स देख के असेस किया जाएगा। तो यू कैन डिस्कस विद योर डॉक्टर, गो अहेड, डोंट हेजिटेट एनी ट्रीटमेंट, गो अहेड एंड डिस्कस एंड जानकारी लें और आगे बढ़ें। थैंक यू।